देखिए, ये मैटर जो है ना पब्लिक स्पीकिंग का है, और थोड़ा सा इसलिए हम आपको टॉपिक दिए थे कि कुछ ना कुछ जी सर। बोलिए। तो जी सर। सामने वाले व्यक्ति को हम लोगों को इंगेज करना पड़ता है ना, ये इट्स अ टेक्निक। सामने वाले को बात आप कर रहे हैं तो सामने वाले के साथ आपको कुछ भी बात करना होगा, कुछ भी बात करना होगा इंगेज करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, कंफर्ट फील कराने के लिए, है ना। तो कुछ ना कुछ उसकी बातों को क्या है ना कि हम लोग लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करेंगे, आज मौसम कैसा है, आज का दिन कैसा है, घर में लोग कैसे हैं, अच्छा ऐसा हुआ, है ना। इस तरह से लोगों को क्या करना है कि एंगेज करने का प्रयास करना है। और जो टाइम दिया गया उस पर कुछ भी देख करके बात करिए। अच्छा, मेरे पास ये पेन रखा हुआ है तो ये पेन कितना अच्छा है, ये पेन बहुत ही अच्छा है, ये पेन लिखने में इतना स्मूथ चलता है, कुछ कहने का नहीं। ये पेन जो है तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है ना। इससे आदमी जी चाहे तो सर। किसी की जान भी जा सकती है। इस पेन में बहुत ज्यादा पावर होता है। तो कुछ भी चीज को लेकर के सामने, हमारे सामने, ये टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लोग बातचीत कर सकते हैं। वट कुछ भी पॉइंट को पकड़ करके क्या करना है कि आगे चलने का प्रयास हम लोगों को करना है ना। करना कुछ है। भी पॉइंट, जी कुछ सर। भी देख करके, और कुछ भी देख करके जब आप बात करते हैं ना तो धीरे धीरे वो आदमी क्या है ना कि खुलना शुरू होगा, नॉर्मल वो होगा, शुरू होगा। फिर वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, फिर आपके पास टॉपिक मिल जाएगा, और उस टॉपिक पे क्या करेंगे कि आप धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर लेंगे। तो जी सबसे सर। पहले इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए एक चीज यदि सीखना है तो वो बोलना सीखना है। वो बोलना सीखना है। यदि ये शटर ही हमारा पूंजी है ना, ये शटर यदि खुलेगा नहीं तो हम लोग आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ये शटर को जी खोलना सर। सीख जाए, है ना। सबसे पहले ये शटर को खोलना सीख जाए, सामने वाले क्या सवाल करता है उसको सुनना समझना सीख जाए। यदि वो व्यक्ति समझना शुरू कर ले, और ये मतलब उसकी बात हम लोगों को समझ में आ जाए, उसकी जरूरत को समझ में आ जाए, तो ये बिजनेस उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं देते हैं। भाई क्वेश्चन करने तो दीजिए, फिर उसके बाद उससे आप समझने का प्रयास करिए कि वो क्या चाहता है। और वो जो चाहता है बस उसको बता देना है कि इस बिजनेस से आपको वो सारा कुछ मिल सकता है। और हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जो है 98% लोगों के पास वो चीज नहीं है जो हम लोगों के पास है। भले वो अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 2 से 5 साल में जो हम लोग ये एफर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से काम करते रहेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, इसी तरह से लोगों से बात करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करते रहेंगे, तो होगा क्या कि हमारे पास भी एक दिन जो 2% लोगों के पास, 3% लोगों के पास होता है, वही हम लोगों के पास भी होने वाला है ना। तो इतना दमदार ये बिजनेस है, इतना दमदार ये प्लेटफॉर्म है। जितना आगे बढ़ना हम लोग चाहें उतना आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, उतना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो फिर रुकने की क्या बात है भाई। जो भी जहां भी नया लोग समझ में आ जाए उससे बातें करना स्टार्ट करना है। किसी भी टॉपिक को लेकर के बात करना स्टार्ट करना है। सीट पे यदि बस पे ही जा रहे हैं तो भाई, भाई साहब थोड़ा सा सिर घसक सकते हैं क्या, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं क्या, है क्या सीट खाली है क्या, है ना। वाह, आज मौसम कितना अच्छा है, आज बस तो बिल्कुल फुल है। चलिए, आज तो बस बिल्कुल खाली चल रहा है, आज तो ड्राइवर बड़ा मस्ती में गाड़ी चला रहा है, आज तो कंडक्टर का बिहेव देख करके बड़ा अच्छा लगा, है ना। आज गर्मी थोड़ा कम है ना। कुछ भी टॉपिक को लेकर के बात करना स्टार्ट करना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है इन्वॉल्व हो जाए, हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए, हमसे वो कंफर्ट फील करने लगे, और कुछ ना कुछ बात करना स्टार्ट कर ले। जब बात स्टार्ट करेगा तभी तो हम अपने काम की बात करेंगे। जब भी किसी से बात करें तो सबसे पहले उसके बारे में बात करें, उसके फैमिली के बारे में बात करें। डायरेक्ट फैमिली के बारे में पूछना मत शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आस पास के सर्कमस्टांसेस को समझना शुरू करिए कि भाई आज गर्मी बहुत है, आज का मौसम बड़ा अजब लग रहा है, आज तो बस में बिल्कुल जगह है, इतना ज्यादा भरा हुआ है कुछ कहने का नहीं। ट्रेन का सफर कर रहे थे भाई साहब, आप भी पटना जाएंगे क्या, है ना। कुछ ऐसे ही कुछ बातचीत कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे बात शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, आज अच्छा लगा कि आपके साथ आपके बगल में बैठने का चलिए सीट मिल गया। ऐसा कुछ बात करना है ना ताकि वो अनकंफर्टेबल ना फील करे, वो सहज महसूस करे आपके साथ, है ना। आपके साथ वो जुड़ाव महसूस करे। अच्छा, आप भी बिहार से हैं, है ना, मैं भी बिहार से हूँ, है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स को छेड़ना स्टार्ट करिए। और जब छेड़ना स्टार्ट करिएगा, सहज तरह से बात करिएगा, तब जाकर के धीरे 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 क्या होगा कि हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से कंसल्ट करने का प्रयास करेंगे, और आगे इसी तरह से मैटर हम लोगों का बढ़ना शुरू होगा। और जब एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 बात और भी समझ में आने लगेगा कि इस बिजनेस में कैसे लोगों से बात किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे बात किया जाता है। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और लोगों का बिजनेस है तो लोगों से संपर्क करना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना ही पड़ेगा।
अब सामने वाला व्यक्ति हाँ कहे ना कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोगों को ये लगे कि भाई हम तो लोगों से बात कर ही सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस बिजनेस की के बारे में चर्चा छेड़ सकते हैं। फर्स्ट टाइम में कभी भी हम लोगों को बिजनेस के बारे में चर्चा नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में हम लोगों को रिलेशन बनाने की बात करना है ना। कैसे हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर लें, एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाने का इंटरेस्ट स्टार्ट करें, तभी जाकर के हम लोग धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, फिर उससे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और देखें कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे बातचीत को बढ़ा सकते हैं और आगे बातचीत को आगे